नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि वैशाख मास चल रहा है, भगवान विष्णु का प्रिय मास है ये, और ऐसे में हम लोग एक श्रृंखला शुरू किए हैं वैशाख मास महात्म्य। तो उसमें मैंने और पीछे वीडियो अपलोड किए हैं। बहुत ही सुंदर कथाएं हैं वैशाख महात्म्य श्रृंखला में। और आज हम अध्याय 9 की बात करेंगे, जिसमें कार्तिकेय कुमार का जन्म बताया गया है। इसके पिछले वाले अध्याय में 8 अध्याय में माता पार्वती और शिव जी का विवाह और राजा दक्ष के बारे में बताया गया था। तो सभी कहानियाँ एक दूसरी से जुड़ी हैं, तो पीछे जाकर वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आपको कुमार कार्तिकेय के जन्म की ये जो कहानी है अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मिथिला और श्रुतदेव का संवाद चल रहा है। तो मिथिला ने कहा, हे पवित्र महोदय, काम जो जला दिया गया था उसका दोबारा जन्म कैसे हुआ? उससे अपने कर्म अर्थात रुद्र को मतलब शंकर जी को अपमानित करने के फलस्वरूप उसे कौन सा दुख भोगना पड़ा? हे ब्राह्मण, यह बात मुझे बताओ, मुझे सुनने की बड़ी उत्सुकता है। तो श्रुतदेव ने कहा, आपको कुमार के जन्म का वर्णन करेंगे, जिसे सुनने पर पापों का नाश होता है। यह प्रसिद्ध और पुण्य के लिए अनुकूल है। यह पुत्र प्रदान करने वाली तथा समस्त व्याधियों को नष्ट करने वाली है। जब काम को शंभु ने मार डाला तो उसकी रति नाम की पत्नी अपने पति को अपने सामने राख में जलता हुआ देख बेहोश हो गई। मुहूर्त में ही वह होश में आ गई और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके करुणा विलाप से वन भी उतना ही दुखी हो गया। वह अपने शरीर को चिता में त्यागना चाहती थी। अपने पति के आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए उसने अपने पति के साथ माधव वसंत को याद किया। वह महान स्वामी नायक की पत्नी की ओर से अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने आए थे, जो वसंत थे। अपने मित्र को देखकर वह थोड़ी देर के लिए घबराए और बेहोश होने को दुख हुआ। फिर उन्होंने अनेक प्रकार के शांत शब्दों से रति को संतावना दी। हे सज्जन महिला, मैं आपके लिए एक बेटे की तरह हूँ। जब मैं मौजूद हूँ तो आपको अपने शरीर को त्यागना उचित नहीं है, जो धर्म प्राप्त करने का साधन है। इन और विभिन्न तरीकों से शांत करने उनके शब्दों के बावजूद वह जीवित रहने के लिए इच्छुक नहीं थी रति। हालांकि रति को उसके वसंत मतलब द्वारा रोका गया था। उसके दृढ़ निर्णय को देखकर वसंता ने नदी के किनारे उसकी चिता सजाई, उसे दिव्य नदी यानी गंगा में डुबकी लगाई और सभी अनुष्ठान किए। उसने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया और अपने मन को आत्मा में केंद्रित कर लिया। वह चिता पर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी एक अव्यक्त आवाज़ सुनाई दी, हे पतिव्रता स्त्री, अग्नि में प्रवेश मत करो। आपके पति का दोबारा पुनर्जन्म होगा, एक बार हर महादेव से और बाद में विष्णु से यादव के रूप में। वहाँ बाद की स्थिति में वह विष्णु कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। ब्रह्मा के शाप के कारण तुम संबर के लोक में रहोगी। तुम प्रद्युम्न नामक अपने पति के साथ एकाकार हो जाओगी। ऐसा अव्यक्त आवाज़ आकाशवाणी ऐसी हुई। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। उस आवाज़ को सुनकर जिनने मरने का निश्चय किया था रति ने, उसने अपना निश्चय छोड़ दिया। जब हारा ने उनकी ओर से काम करते हुए काम को मार डाला तो देवता भी यहाँ आ गए। रति के कृत्य को देखकर गुरु बृहस्पति, इंद्र और अग्नि के नेतृत्व में सुरु ने महान वरदानों के माध्यम से उस पवित्र महिला को ऐसा करने से रोका। यद्यपि वह अनंग शरीरहीन राख में परिवर्तित हो गए थे कामदेव, फिर भी वह शरीर धारण करने वाला बन जाएगा और मृत्यु होते हुए भी उसकी कल्पना की जाएगी। इस प्रकार उन्होंने रति को आत्महत्या करने से रोका। पिछले कल्प में वह सुंदर नाम
का राजा था। वह एक महान स्वामी थे। तब आप अकेली ही उसकी पत्नी थी, लेकिन रजोगुण का एक भ्रमित अंतर संबंध पैदा कर दिया। इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब प्रायश्चित संस्कार करें। वैशाख माह में प्रातःकाल गंगा स्नान करें, मधु के वध करने वाले की पूजा करो और दिव्य कथा सुनो। हे सुंदरी, अशून्य शयन, बिना खाली बिस्तर के सो और व्रत करो। इस पवित्र कृत से और वैशाख मास के व्रत से तुम्हें अपना पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से रति उसे वरदान देने के बाद देवता जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस चले गए। उस सज्जन महिला काम की पवित्र पत्नी ने कठिनाइयों पर विजय पाने के बाद जब सूर्य मेष राशि में था तब गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। कुलीन महिला ने अशून्य सायन का व्रत भी किया। हे महान राजा, उस पुण्य कर्म की शक्ति से उसे तुरंत काम का दर्शन हो गया, मतलब कामदेव के दर्शन हो गए। काम जिनकी शक्ति संसार में अप्रतिरोध्य थी। पूर्व कल्प में एक राजा थे, वह पवित्र संस्कारों के प्रति समर्पित थे, लेकिन उन्होंने वैशाख महीने के लिए निर्धारित महान पवित्र अनुष्ठान नहीं किए, इसलिए स्मारक को अपने शरीर के विनाश का सामना करना पड़ा। हालांकि वह परमात्मा का पुत्र था। यदि वैशाख का महीना जब सूर्य मेष राशि में हो व्यर्थ व्यतीत होता है तो देवताओं की भी ऐसी दुर्दशा होती है। मनुष्यों के मामले में तो यह और भी अधिक है। बाद में जब 3 आँखों वाले भगवान गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो पर्वत की बेटी पार्वती हताश हो गई। उसे हतप्रभ और शांत बैठे देखकर हिमवान पर्वत क्रोधित हो गए। उसने उसे अपनी भुजाओं से गले लगा लिया और उसे अपने निवास में ले गए। नेक दिल की वाली हारा मतलब पहाड़ की बेटी पार्वती की सुंदर विशेषताओं, उदार दिमाग और अन्य गुणों को देखकर निर्णय लिया वह ही मेरा पति होगा। उसका मन उसी में स्थिर हो गया। पवित्र संस्कारों का पालन करते हुए वह तपस्या करने के लिए गंगा के तट पर आई। हालांकि उसके पति, उसके पिता, माता और अन्य रिश्तेदारों ने उसे ऐसा करने से रोका। देवी ने व्रत रखा, बाल उलझाए रखे और महान शिवलिंग की पूजा करने लगी। दैवीय गणना के अनुसार 1000 वर्ष के अंत में महेश्वर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान एक धार्मिक रूप धारण करके एक दिन शाम के समय कुटिया के द्वार पर आए। विभिन्न प्रकार के शब्दों के द्वारा उन्होंने पार्वती के मन की स्थिरता को जान लिया जो उन पर टिकी हुई थी। महान भगवान ने कहा, हे सज्जन महिला, एक उत्कृष्ट वरदान चुने। उत्कृष्ट चेहरे वाली उस महिला ने रुद्र से अनुरोध किया, आप ही मेरे पति बने। वही वरदान देने के बाद उन्होंने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे आए और उनके समक्ष श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने ऋषियों को निर्देश दिया कि वे अपनी ओर से हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगे। भगवान की इस प्रकार आज्ञा पाकर वे अपनी पुत्री की खातिर हिमवान के निवास की ओर आगे बढ़े। वे 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वायु मार्ग से यात्रा करते हुए हिमवान के लोक पहुँचे। पर्वत ने सभी 7 ऋषियों का स्वागत किया जो ब्रह्मज्ञानी और सबसे उत्कृष्ट थे। उन्होंने उन सभी की विधिवत पूजा की। जब वे आराम से बैठ गए तो उन्होंने उनसे कहा, मैं धन्य हूँ। मुझे लगता है जब से तुम लोग मेरे धाम में आए हो मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है। मैं आपके आगमन को अपने जन्म का कल्याणकारी फल मानता हूँ। ऐसा हिमवान ने कहा। जिन मनुभावों ने अपने सभी उद्देश्यों को साकार कर लिया उन्हें हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं और मुझे क्या करना है। ऐसा कहने पर उन्होंने महान पर्वत हिमवान से कहा, ऋषियों ने कहा, हे पर्वतों के देवता, निश्चित रूप से आपके द्वारा अपने लिए उपयुक्त कथन दिया गया है। हम अपनी समृद्धि के लिए अपने आगमन की वस्तु का उल्लेख करेंगे। आपकी पार्वती नाम की पुत्री पहले दक्ष की पुत्री सती
के नाम से थी। यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के बाद उसने आपकी पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया है। तीनों लोकों में शंभु के अलावा कोई भी उससे विवाह करने में सक्षम नहीं है। यदि आप अनंत लाभ चाहते हैं तो उस देवी को आपको शंभु जी से विवाह कर देना होगा। आपके पिछले हजारों जन्मों के दौरान आपके द्वारा अच्छे और सराहनीय कर्म किए गए थे। सौभाग्य से अब वे फलीभूत हो गए हैं। उनकी बातें सुनकर महान पर्वत मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी बातें सुनकर महान पर्वत के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने फिर से यह शब्द बोले, मेरी बेटी छाल के वस्त्र पहनकर और उपवास कर कर गंगा के तट पर बहुत कठिन तपस्या में लगी हुई है। वह शंभु को पति के रूप में पाने की इच्छुक है, इसलिए यह प्रस्ताव उन्हें पसंद आएगा। मेरी बेटी पहले से ही उस नेक दिल 3 आँखों वाले भगवान को दे दी गई है। पवित्र सज्जनों, कृपया जल्दी से उस स्थान पर जाएं जहां शंभु महान भगवान मौजूद है। उनसे कहो, हिमवान द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की गई बेटी को स्वीकार करो। तुम अकेले ही यह वैवाहिक संस्कार करो। हिमवान के ऐसा कहने पर उससे विदा लेकर सप्तऋषि शिव जी के पास गए। लक्ष्मी सहित सभी महिलाएं और विष्णु सहित सभी देवता, 6 माताएं अर्थात ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा इस समारोह को देखने गई। अमर लोगों के सभी समूह, ऋषियों और माताओं और प्रमर्तों के समूह के साथ शिवजी अपने बैल पर बैठकर निकले। वहाँ विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र थे, जैसे भेरी, मृदंग, शंख, तुरही, पटाहा, ड्रम आदि। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। इस प्रकार शिव ने हिमालय नगर में प्रवेश किया। एक शुभ मुहूर्त, शुभ घंटे और एक शानदार लग्न में पार्वती ने अत्यंत प्रसन्न मन से विवाह का जश्न मनाया। हे राजा, तीनों लोकों के सभी प्राणी बहुत ही प्रसन्न थे। जब उत्सव समाप्त हो गया तो संसार के दाता शंकर ने अपनी इच्छा अनुसार देवी के साथ क्रीड़ा की। उन्हें दुनिया के तौर तरीकों का पालन किया। शंकर ने कई स्थानों पर अपनी क्रीड़ाएं की। उदाहरण के लिए हिमालय के आलीशान अच्छी तरह से सुसज्जित निवास में, जो कि देवेंद्र के निवास के बराबर है, नंदिनी के तट पर और रात में जंगलों के समूहों में वह पक्षियों, मोरों और मतवाली मधुमक्खियों की आवाज़ में गूंजते जंगलों में क्रीड़ा करते थे। इस प्रकार भगवान ने दैवीय गणना के अनुसार हजारों वर्ष तक अपने इच्छा अनुसार क्रीड़ा की। उस समय, हे श्रेष्ठ राजा, इंद्र द्वारा महिलाओं को अभी तक वरदान नहीं दिया गया था, इसलिए पुरुषों के साथ बाद में संभोग करने से उन महिलाओं को गर्भपात हो जाता था, और जो पहले गर्भवती हो चुकी थी, चूँकि हारा प्रतिदिन क्रीड़ा करता था, इसलिए देवी को गर्भधारण ही नहीं हुआ। चूँकि भगवान से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, देवता चिंतित हो गए। वे सब मिलकर एक दूसरे से परामर्श करने लगे। हारा सर्वोच्च भगवान हमेशा एक वासनाग्रस्त व्यक्ति की तरह देवी से जुड़े रहते हैं। बार बार गर्भपात होने से हमारा काम पूरा नहीं होगा। हमें बाद में संभोग को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। इस प्रकार एक साथ विचार विमर्श करने के बाद वे काम की तलाश करने लगे। यह निर्णय लेने के बाद कि अग्नि देवता ही उचित हैं, उन्हें उचित सम्मान के साथ उससे बात की। हे अग्नि, आप देवताओं के मुख हैं, आप हमारे परिजन और आश्रय हैं। अब आप ही उस स्थान पर जाइए जहाँ हारा शिव शंभु क्रीड़ा करते हैं। संभोग के अंत में अपने आप को प्रकट करें ताकि कोई और संभोग ना हो। तुम्हें देखकर देवी शर्मा जाएगी और अवश्य उस स्थान से चली जाएगी। संभोग के अंत में उनके शिष्य बने और स्मारा के विध्वंसक से कुछ भूत के बारे में पूछे। विभिन्न चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछने के बहाने देखो
हे प्रभु, आप बहुत समय बर्बाद हो जाता है। बहुत समय बीत जाने पर देवी कुमार को छुड़ा लेंगी। देवताओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर अग्नि ने हाँ कहा और महादेव के पास गए। संभोग के बीच में ही वीर के निकलने से पहले ही अग्नि वहाँ चली गई। उसे देखकर वह देवी, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, लज्जित हो गई और शीघ्रता से काम क्रीड़ा छोड़कर उदास होकर चली गई। इस पर रुद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, हे पापी और दुराचारी, यह मेरा प्रस्फुटित और असनीय वीर ले लो। आपकी उपस्थिति के कारण संभोग के दौरान व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे हव्यमान आहुति देने वाले, मैं आपके मुख में वीर का स्राव कर रहा हूँ। इतना कहकर शिव शंभु ने अपना परुष वीर अग्नि के मुंह में छोड़ दिया। अग्नि ने उस अत्यंत शक्तिशाली को अपने पेट में धारण कर लिया। इससे वह जलने लगा। इस विचार से चिंतित होकर वह देवताओं के लोक में चला गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। उन्होंने यह बात देवताओं को बताई। अग्नि की बात सुनकर देवताओं को प्रसन्नता और निराशा दोनों का अनुभव हुआ। वे प्रसन्न थे क्योंकि उनका वीर अग्निदेव में स्थापित हो गया था। वे निराश थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बच्चे के जन्म को कैसे प्रभावित किया जाए। अग्नि के पेट के भीतर शंभु का वीर बड़ा हुआ और 10 महीने बीत गए। उसे बच्चे को जन्म देने का तरीका नहीं पता था, अतः वह अत्यधिक दुखी हो गया। उन्होंने भ्रूण की मुक्ति के लिए देवताओं की शरण ली। अग्नि के साथ वे देवता प्रसिद्ध गंगा के पास गए। स्तुति की और प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने गंगा से ईमानदारी से अनुरोध किया, आप सभी देवताओं की माता हैं, आप ही समस्त लोकों की अधिपति हैं। देवों की ओर से हे सज्जन महिला, शंभु के वीर को धारण करो, भ्रूण बढ़ता ही जा रहा है। चूँकि अग्नि महिला नहीं है, इसलिए बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए उसे और हम सबको भी इससे मुक्त कराओ, दया करो हम पर। इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी बोली, ऐसा ही हो। देवताओं ने भ्रूण मुक्ति के लिए मंत्र दिया। उस मंत्र की प्रभावकारिता के लिए धन्यवाद। अग्निदेव ने शंभु के तेजस्वी वीर को गंगा में छोड़ दिया। वह वीर पौरुष जो सभी लोगों के लिए अत्यधिक असहनीय था, उसने इसे कुछ महीनों तक अपने पास रखा, लेकिन इसकी महान शक्ति के कारण वह इसे आगे नहीं बढ़ सकी। उसका पानी सूख गया और उसका शरीर लाल हो गया। देवी अत्यंत दुखी हो गई, लेकिन पवित्रता की शक्ति के लिए धन्यवाद। गंगा सभी संसारों की एकमात्र पवित्रकर्ता ने अपने भीतर के भ्रूण को सारा नरकट के समूह में फेंक दिया। चारों ओर अत्यधिक ज्वाला थी। शररीड के कारण यह 6 भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्मा के आग्रह पर 6 कृतिकाएँ वहां आई। उन्होंने शंभु के भ्रूण को एकत्रित किया और जो नरकटों के बीच 6 भागों में विभाजित हो गया था, उन्होंने इसे एक शरीर वाला लेकिन 6 चेहरों वाला एक व्यक्ति बनाया। ब्रह्मा द्वारा आदेशित कृतिकाओं ने बहुत अच्छा किया। 6 मुख वाले मनुष्य रूपी वह शरीर काफ़ी समय तक नरकटों के बीच असुरक्षित पड़ा रहा। एक बार पार्वती और परमेश्वर, जो बैल पर सवार होकर श्रीशैल जाने के इच्छुक थे, वहां आए। उसी समय देवी पार्वती के स्तनों से अचानक दूध निकलने लगा। वह आश्चर्यचकित हो गई और रुद्र से बोली, स्तनों से दूध क्यों निकल रहा है? मुझे इसका कारण बताओ, हे ब्रह्मांड की आत्मा। इस प्रकार पूछने पर शिव ने कहा, सुनो हे सज्जन महिला, मैं तुम्हें बताता हूँ, आपका बेटा नीचे मौजूद है। मैंने अपना वीर तुम्हें नहीं छोड़ा था, उससे पहले ही अग्नि वहाँ आ गई। उसे देखकर आप लज्जित हुए और दूसरी जगह चले गए। उसे देखकर आप लज्जित हुई और दूसरी जगह चली गई। अत्यंत क्रोध में आकर मेरे द्वारा अत्यंत शक्तिशाली वीर अग्नि के मुख में छोड़ दिया गया। देवों की कृपा से अग्निदेव ने इसे गंगा में डाल दिया। वह स्वयं जल गई और गंगा ने उसे नरकटों में प्रवाहित कर दिया। वहाँ यह 6 भागों में विभाजित हो गया और माताओं द्वारा एकत्र और स्थिर किया गया। इसने एक आदमी का आकार ले लिया। उसे देखते ही तुम्हारे
स्तनों से दूध निकल पड़ता है, उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। उसमें बहुत जोश है, कारनामों में वह विष्णु के समक्ष है। यह तो निश्चय ही आपका ही पुत्र प्रतीत होता है, अतः उसे शीघ्र ले जाओ, तुम उसके द्वारा प्रसिद्ध हो जाओगी। शंभु द्वारा इस प्रकार आज्ञा मिलने पर उसने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। तब देवी ने बालक को अपने स्तनों से दूध पिलाया। भगवान पर मुग्ध होकर देवी के मन में पुत्र के प्रति कोमल भावना थी। तब शंकर के पुत्र भगवान के साथ कैलाश गए। देवी को अपने पुत्र को दुलारने में अत्यधिक आनंद और संतुष्टि प्राप्त हुई। इस प्रकार आपसे कुमार के रहस्यमय और चमत्कारी जन्म का वर्णन किया गया है, जो अत्यंत मंगलकारी है। इस कुमार जन्म को सदैव सुनता है, वह निसंदेह पुत्र पौत्र की संख्या में वृद्धि प्राप्त करता है। अपने जन्म के समय हर को भी बड़े दुख का अनुभव करना पड़ा। जिसे वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों को प्रेम पूर्वक सुना है, वह अतुलनीय हो जाएगा। अतः वैशाख अनुष्ठान समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह मेधावी है, इससे जीवन भर दाम्पत्य सुख मिलता है। यह सभी प्रकार की समृद्धि लाता है। इसकी शक्ति में प्रेम के अशरीर देवता मतलब कामदेव भी संग बन गए हैं। यदि कोई पवित्र स्नान या दान के बिना वैशाख महीना बिताता है, तो उसे अन्य सभी पवित्र संस्कार करने पर भी दुखों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ेगा। यदि केवल इसका पालन किया जाए तो सभी धर्म कल्याण के लिए अनुकूल होंगे। इस प्रकार से वैशाख मास में स्नान दान बहुत ही ज़रूरी है। और इस कथा में बताया गया है कि कुमार कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ है। तो आई होप आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय में, अध्याय 10 के साथ, और उसमें भी बहुत ही सुंदर कथा है। तो आप पीछे जाकर वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये 8वां अध्याय समझ में आएगा। तब तक के लिए राधे राधे, और सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री विष्णु।